Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is Lucky and you are watching Lucky Mantra. एंड इसके पहले हमने जो है वो 9th चैप्टर तक जो है वो NCERT की समरी जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि रहेगा 10th चैप्टर, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जो नए राजा है और उनके जो राज्य हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस चैप्टर को आपने समझना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रशस्ति से कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। तो लिटरेरी मीनिंग अगर देखें तो प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, यार किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशस्ति जो है वो संस्कृत का वर्ड है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक अरविंद को एज अ एग्जाम्पल लिया गया है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं किसकी, समुद्रगुप्त की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे किसके, गुप्ता वंश के, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। तो गुप्त वंश के सबसे फेमस रूलर जिनका नाम था समुद्रगुप्त, आप ये अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। जो समुद्रगुप्त है वो था गुप्ता वंश का सबसे फेमस सम्राट, ओके। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो अनदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, जो अशोका का पिलर है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो अशोकन पिलर जो है इलाहाबाद में अवेलेबल है, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, राइट, जिसको जो है प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज भी कहा गया। इट वॉज कंपोज्ड एज काव्य बाय हरिशेना, राइट। तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस थी। जो इंस्क्रिप्शंस का मतलब यहाँ होता है किसी भी हार्ड सरफेसिस पे अगर आप कुछ लिखते हो, पहले काफ़ी सारी चीज़ें हार्ड सरफेसिस पे लिखी जाती थी। राजाओं के जो भी उपदेश होते थे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे, वो पहले इंस्क्रिप्शन पे ही लिखे जाते थे, ठीक है। तो वही इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोकन के जो है मिले हैं, कहाँ से, इलाहाबाद में मिला है। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्या बाय हरिशेना। तो ये कंपोज किया गया था हरिशेन के द्वारा, हरिशेन के काव्य के द्वारा। हु वॉज द पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में जो है वो मंत्री रह चुके थे, या फिर मंत्री थे या फिर पोएट थे, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति। तो यही जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। मतलब कोई भी हार्ड सरफेसेस पे लिखी गई कोई भी जो है वो चीज़ जिसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जिन शब्दों को उसमें लिखा जाता है, जो हार्ड सरफेसेस होती है, ठीक है, किस फॉर्म में उसे लिखा जाता है, किसके लिए उसे लिखा जाता है, उनको बोलते हैं प्रशस्ति, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, प्रशस्ति। प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, ठीक है। तो प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, राइट। While प्रशस्तिस were composed for some of the rulers, you read about चैप्टर 9, ठीक है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में कि किस तरह से जो है किस तरह से कंपोज की जाती है प्रशस्तियाँ किसी भी रूलर के लिए। सच एज समुद्रगुप्ता, श्री सतकर्णी, दे बिकेम फॉर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, तो वो जो है गुप्ता वंश के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर ये मान के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रूलर रह चुके हैं, गौतमी श्री सतकर्णी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति जो है वो किस तरह से थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल्स अस। द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स. He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in a very long sentences. Here is a part of such sentences, right? तो अब जो समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्तियाँ बताई गई हैं वो बताई गई है उनकी विजयों के बारे में, जो भी उनके बैटल्स थी, जो भी उनके एज अ वॉरियर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया, ठीक है। और उसकी जो विक्ट्रीज थी, बैटल थी, उसको दर्शाया गया उसमें। और इसके अलावा उसको एज अ पोएट भी उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस में उसके बारे में जो है वो लिखा गया। तो उसके बारे में हम यहाँ पे एक प्रशस्ति पढ़ लेते हैं।
समुद्रगुप्ता द वॉरियर, ठीक है। तो ये है उसकी एक प्रशस्ति जो कि इंस्क्रिप्शन में लिखी गई थी, ठीक है। हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद द plenteous beauty of the mark of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, and javelin barbats, and arrows, long arrows and many other weapons। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्ति यहाँ पे लिखी गई है इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा सम्राट जिसका जो शरीर था बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था और उसके जो शरीर था वो कवर्ड था किससे, ब्यूटी ऑफ द मार्क्स 100 ऑफ स्कार्स, जिसको स्कार्स होते हैं, स्कार्स मीन टू से दैट बहुत सारे दागों से घिरा हुआ था। और जो भी एक्सिस थे, ठीक है, बैटल एक्सिस थे। बैटल एक्सिस का मतलब यहाँ पे है कि जो कुल्हाड़ियों के निशान थे, ठीक है, कट्स के निशान पड़े हुए थे। साथ ही स्पाइक्स के निशान थे, कीलों के निशान थे उसमें, और स्पीयर्स भालों के निशान थे, भाले गड़े, और उसके अलावा जो स्वॉर्ड्स है तलवारों के निशान थे। मतलब बहुत सारे निशानों के बावजूद भी समुद्रगुप्त का जो शरीर है फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। तो ये एक प्रशंसा की गई है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं प्रशस्ति, राइट। If you look at the map 7, page number 105, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in the purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti. Harish Sena describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them. ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है मैप नंबर 7 में। तो इसमें ये बता रखा है कि जो भी जितने भी एरियाज थे हमने ऑलरेडी शेडेड करके रख दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे जो समुद्रगुप्त है उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसने बैटल जो है वो जीती, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी बताया गया है, द रूलर्स ऑफ Aryavarta, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. Okay, तो सीधे हम चलते हैं मैप पे और वहाँ पे देखते हैं ग्रीन कलर में कौन सा एरिया है। तो देख सकते हो ग्रीन कलर में ये वाला एरिया है जो कि समुद्रगुप्त ने जो है अपना एक साम्राज्य का जो वो हिस्सा बना रखा था, ठीक है। और उसमें जो है काफ़ी सारे ऐसे 9 रूलर्स थे, ठीक है, जिनको उसने क्या कर रखा था, अपने में शामिल करके रखा था, अपने साम्राज्य में शामिल करके रखा था, अपना पार्ट बना रखा था, ठीक है, समुद्रगुप्ता एम्पायर में। ओके, द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथा, हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ whose capitals are made marked with red dots on the map. They surrendered to Samudraguptas after being defeated and then allowed them to rule again. ठीक है, अगेन हम जाते हैं मैप पे, तो वहाँ पे देखते हैं दक्षिण पथ के कौन से रूलर्स थे जो कि रेड कलर में दिखाए गए हैं। तो रेड कलर में आप देख सकते हो ये वाले रूलर्स जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में इनको भी जो है वो मिला दिया था और ये जो बैटल है उसने जीत ली थी, लेकिन फिर भी उसने अलाउ किया उसके बाद कि तुम लोग जो है वहाँ पे शासन कर सकते हो, राइट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये सीरीज चल रही है आप इसको 1.25 की स्पीड में देख सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग एरियाज, neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and number of Gana Sangha in the north and west marked in purple on the map. They brought tribute, followed his order and attended his court. ठीक है, अब जो इनर सर्कल है जिसमें बताया गया है जो भी पर्पल एरियाज है उसको भी समुद्रगुप्त ने अपने शासन जो है वो अपने साम्राज्य में जो है वो मिला दिया था और वहाँ पे जो विजय है वो कर दी थी, ठीक है, अपनी। और इसके अलावा था रूलर्स ऑफ द आउटलाइन एरियाज मार्क्ड ऑन ब्लू द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुषाण एंड शका, ठीक है, जो कुषाण और शक थे, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी थी, शका डायनेस्टी थी, एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड हिम एंड ऑफर्ड डॉटर इन द मैरिज।
अब जो श्रीलंका का जो है एरिया था, उसने क्या किया, अपनी डॉटर को जो है समुद्रगुप्त के लिए क्या किया, जो है उस समय मैरिज के लिए ऑफर किया। ठीक है, तो ये था समुद्रगुप्त के जो लास्ट हमने पढ़ा था अभी, वो था ये वाला एरिया। ठीक है, जो पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान का एरिया है, ये वाला उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। और साथ ही साथ जो श्रीलंका है, श्रीलंका आप देख सकते हो, यहाँ पे श्रीलंका भी दिखाया गया है। ओके, तो टुडे आज हम यहीं तक जो है वो करते हैं फर्स्ट पार्ट, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हो रहेगी आपके लिए। जो समुद्रगुप्त का जो चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप ज़रूर ये वीडियोस देखिए। और सीरीज़ कंटिन्यूसली जो है वो चल रही हैं, और जो भी सीरीज़ है आपको अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर आपने करना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।